गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 2 भावों की गोष्ठी। भावों की गोष्ठी मतलब होता है हमारे अंदर कौन कौन से विचार आते हैं, आपके भीतर से कौन कौन से भाव उठते हैं, कौन कौन से विचार आते हैं हमारे मन में। तो हम इस पार्ट में ये पढ़ेंगे। एकांकी। हमारे मन में हर समय भावों की उथल पुथल मची रहती है। आओ पढ़े कि ये भाव अपना अपना परिचय कैसे दे रहे हैं। इसमें क्या बताया है कि हमारा जो मन है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। तो वो कैसे आते हैं वो इस पार्ट में हमें बताया गया है। निंदा। निंदा होता है किसी की बुराई करना। तो निंदा, अरे मैं कौन हूँ, मुझे नहीं जानते, मेरा प्रयोग तो प्राय करते हो, कहते हो ना, उसमें ये दोष है, उसमें ये कमी है, ये बुराई है, उससे कुछ नहीं आता, वह कामचोर है, ढीठ है, आदि आदि। हम किसी की बुराई करते हैं ना कि वो ऐसा है, उसको ये काम नहीं आता, वो कुछ काम नहीं करता। ये क्या होता है, किसी की निंदा करना होता है, बुराई करना होता है। अब करुणा, तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो। अब करुणा निंदा को क्या बोलती है, तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो, क्या तुम्हें बेचारे व्यक्ति के मन पर चोट पहुंचाते हुए शर्म नहीं आती। अब हम जब किसी की निंदा करते हैं तो उस व्यक्ति को बुरा लगता है, जिस व्यक्ति की हम निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो करुणा निंदा को क्या बोलती है कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुम मैं किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाकर क्या शर्म नहीं आती। तो हम निंदा क्या कहती है करुणा को, अरे मैं क्या करूं जब लोगों को ही मेरे प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं। निंदा क्या कहती है करुणा से कि अब इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ जब लोगों को ही अच्छा लगता है ये काम करना। तो करुणा, तुम इसे अपनी सार्थकता मत समझो, केवल घटिया और ओछे लोग ही तुम्हें अपनाते हैं। करुणा क्या कहती है निंदा को, तुम इससे अपना अच्छा काम मत समझो, क्योंकि जो बेकार लोग होते हैं वही ये काम करते हैं। निंदा, पर मेरा असर तो देखो, मेरा प्रयोग जिस पर भी किया जाता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चली हो, मुंह लटकाए उदास घूमता है वो वह। अब निंदा क्या कहती है, लेकिन मेरा असर देखो, मैं जो काम करती हूँ वह उसे लोगों को, जिस व्यक्ति का होता है वो क्या करता है, पूरे टाइम दुखी होता है, मुंह लटका कर ही घूमता रहता है। तो जब हम किसी की बुराई करेंगे या उसमें कोई कमी निकालेंगे तो उसे बुरा तो लगता है। तो करुणा, किसी को दुख देकर तुम्हें संतोष होता है। करुणा क्या कहती है, क्या किसी व्यक्ति को इस काम से बुरा लगता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। तो निंदा, मुझे उससे क्या प्रयोजन, मैं तो बस अपनी शक्ति देख देख कर निहाल होती हूँ। वो क्या कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपनी शक्ति को देखकर खुश होती हूँ। करुणा, धिक्कार है। तो अब करुणा क्या कहती है, धिक्कार है तुम पर, ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए। निंदा, क्या कहा तुमने, अरे तुम्हारी शरण ले तो चोर हाथ छुड़ाकर भाग जाए, किसी को दंड ही ना मिले। निंदा क्या कहती है फिर करुणा को, यदि हम तुम्हारा हाथ पकड़कर चलें तो चोर भी हमारा हाथ छोड़कर भाग जाएगा। यदि हम भी तुम्हारे जैसा काम करें तो चोर भी हमारा साथ ना दें, क्योंकि तुम कभी किसी को भी दंड नहीं देती हो। तो करुणा, अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। तुम शायद जानती नहीं कि मैं महापुरुषों की प्रिय रही हूँ, मेरे ही कारण जीसस ने अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया। महर्षि दयानंद ने उन्हें विष देने वाले को भी बिना दंड दिए छोड़ दिया। तब करुणा क्या कहती है कि जो अपराधी है, जो बुरा काम करता है, उसे हम प्रेम की भाषा से भी सुधार सकते हैं। तुम शायद ये बात जानती नहीं हो कि मैं महापुरुष जो थे उनकी भी प्रिय थी, मेरे ही कारण, करुणा के ही कारण जीसस ने अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया था, और महर्षि दयानंद ने विष देने वालों को बिना दंड दिए, यानी बिना कुछ दंड दिए माफ कर दिया था, छोड़ दिया था। निंदा, क्या सचमुच
तो निंदा अब करुणा को क्या पूछती है, क्या ये बात सही है? तभी ईर्ष्या का प्रवेश होता है। अब ईर्ष्या जो लोग दूसरों से करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलन करता है ना, उससे काम अच्छा है तो उसमें भी कमियां निकालता है, उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्या। तो तभी क्या होता है, ईर्ष्या आती है। अब ईर्ष्या, बहन निंदा कैसी हो, अरे यह सफेद साड़ी वाली कौन है? अब पहले ईर्ष्या निंदा को पूछती है कि बहन तुम कैसी हो, तभी उसे एक सफेद साड़ी वाली करुणा दिखती है, तो वह क्या कहती है, अरे ये सफेद साड़ी वाली कौन है? तो निंदा, ये करुणा है। अब निंदा बताती है ईर्ष्या को कि ये सफेद साड़ी वाली करुणा है, कहती है कि ये हम दोनों की विरोधी है। करुणा क्या कहती है कि निंदा, सॉरी, ये करुणा है, कहती है कि यह हम दोनों की विरोधी है, जहाँ हम दोनों होते हैं वहाँ ये नहीं रह पाती। तो निंदा ईर्ष्या को बताती है कि यह करुणा है और ये कहती है कि ये हम दोनों की विरोधी है, यानी जो हमारा काम है उससे वह इसका काम नहीं है। यदि हम किसी को दंड देते हैं तो ये उसे क्षमा करती है, इसका कार्य ये है। तो जहाँ भी हम दोनों रहते हैं वहाँ ये नहीं रह पाती है। तो ईर्ष्या, ओ इसके इतने नखरे, तब ईर्ष्या क्या कहती है, ओ तो इसके इतने नखरे हैं, ये हम दोनों के बीच नहीं रह पाती। तो करुणा, अब करुणा कहती है दरअसल तुम्हारा और मेरा काम बिल्कुल अलग अलग है। करुणा क्या कहती है कि बात यह है कि जो काम तुम्हारा और मेरा है वो बिल्कुल अलग है। तुम घाव देती हो तो मैं क्या करती हूँ, मरहम लगाती हूँ। तुम लोगों को घाव देती हो, उनकी बुराइयां करती हो, तो मैं क्या करती हूँ, उसी पर मरहम लगाती हूँ। तो अब तभी क्या आती है, क्षमा आती है। क्षमा, हाँ बहन मेरा काम भी तुम्हारे जैसा है, पर आश्चर्य की फिर भी लोग मुझे अपनाते हुए झिझकते हैं, तभी जोर से गर्जना। अब क्या बोलती है क्षमा कि हाँ बहन करुणा तुम्हारा काम भी मेरे जैसा ही है, तब भी लोग मुझे अपनाने में झिझकते हैं, तभी क्या होती है, गर्जना होती है। अहंकार, इसका कारण हूं मैं। अब क्या बोलता है अहंकार, इसका कारण क्या हूं मैं इंसान को जब जकड़ लेता हूं तो वह मेरी पकड़ से छूट नहीं पाता। वह खुद को हमेशा सही, ऊंचा और महान समझता है। घमंड, अहंकार का मतलब क्या होता है, घमंड। और जो जिस व्यक्ति में घमंड होता है वह क्या करता है, इस चीज को अपना नहीं पाता। जिस व्यक्ति में घमंड होता है वह कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझता, वह हमेशा ऊंचा, महान और सही ही समझता है। तो क्रोध, और मैं हूं तुम्हारा मित्र। अब क्रोध क्या कहता है अहंकार से कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरे आने से मुंह तमतमा जाता है, खून में मानो उबाल आ जाता है, चारों ओर आग बरसाता हूं मैं। अब क्या बोलता है क्रोध, जब भी किसी को गुस्सा आता है तब क्या होता है, मुंह लाल हो जाता है और एकदम गुस्से में हमें कुछ समझ नहीं आता और हम चिल्लाते रहते हैं, है ना। अब फिर आता है प्रेम, अहंकार, क्रोध और उसके बाद क्या आता है, प्रेम। और मैं उस आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। प्रेम क्या कहता है, और मैं क्रोध की आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं स्वर्ग होता है। और क्या बोलता है, जहाँ पर भी मैं रहता हूँ वहाँ क्या होता है, स्वर्ग होता है। भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, पर यदि मैं उससे पास हूँ तो वह सुख का अनुभव करता है। बच्चों, आप अपने मन को टटोलो कि आपके अंदर कौन कौन से भाव हैं। प्रेम क्या कहता है, मेरे पास भले ही पैसे ना होंगे लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मेरे पास सब लोग होते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, तो क्या हम उसके पास जाते हैं? नहीं। कोई हमसे अच्छे से बात करता है, प्यार करता है, हम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति के पास जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा किसी भी व्यक्ति से प्यार से बात करना चाहिए। तो अब आप लोग भी बताना, अपने मन में सोचो कि हमारे अंदर कौन कौन से भाव होते हैं और कल मुझे क्लास में आकर बताना। गुड डे।